भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से चकिया से अनुज कुमार बोल रहा हूँ गुरुजी। बिहार से आया हूँ। मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी कि मैंने अपना दारू छोड़ दिया। आपकी कथा सुनने से प्रभु जी मैंने अपना दारू छोड़ दिया। वाह, ये अच्छी बात है। और आप कहते हैं प्रभु कि किसी को खिला के खाना चाहिए प्रभु। मेरे पास बगीचा है, वहाँ पे छोटी छोटी चींटी को जब तक ले खिलाते नहीं है प्रभु तब तक ले मैं अपना खाना नहीं खाता हूँ प्रभु। सही है। और प्रभु आपसे एक क्वेश्चन है प्रभु। आपके सुनने के बाद मैंने एक गाय 1.5 साल पहले 2 साल पहले लिए हुए थे और 1 महीना हुआ गुरुजी चल बसी। फिर रखे कि नहीं रखे गुरुजी? बहुत गाय रखी आपने 1.5 महीने 1.5 साल सेवा की जी। वो चली गई, बूढ़ी थी क्या? बूढ़ी तो नहीं थी लेकिन बुखार थोड़ा लगा गुरुजी। ध्यान रखा करो, बाकी कोई बात नहीं, फिर सेवा करो जी। मैं अपनी पत्नी है, ये बहुत जुड़ी हुई आपसे प्रभु। राधे राधे गुरुजी। जी जी, वो गौ माता जो थी ना सो 1.5 साल पहले ले आया था। उसके बाद 31 अक्टूबर के अचानक तबीयत खराब हुआ, मतलब कि चल गई। उस दिन हमारा बेटी के बर्थडे भी था, उसी दिन चल गई। तो अब बोल रहा है लोग बोलो गाय नहीं धर रहा है, अब गाय मत पोसो। तो नहीं पोस सकते हैं। देखो, आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट था जी, जो आपके परिवार में आने वाला था, पर आपने गौ सेवा की तो वो संकट गाय ने अपने ऊपर ले लिया। जी जी और जी स्वयं चली गई जी। तो इसलिए गाय जरूर होनी चाहिए जी। तो गाय पाल सकते हैं? रखो, बिल्कुल रखो जी। एक और प्रश्न है, जो घर में झाड़ू लगाया जाता है तो उस झाड़ू को किस दिशा में रखा जाता है? खड़ी नहीं रखते झाड़ू को, लिटा के रखते हैं। कोने में ऐसी जगह झाड़ू रखना चाहिए जहाँ पे नजर ना पड़े किसी की जी। एकादशी के दिन गुरुजी अन्न नहीं खाया जाता है? फल खाते हैं उस दिन, फलाहार जी। अन्न नहीं खाया जाता है? अन्न क्यों खाएंगे जी। राधे राधे गुरुजी। चलो बोलो। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी महाराज जी, आपके साथ एक स्नैप लेना चाहते हैं। अभी बैठो, अभी ले लेंगे। चलो, बस आपकी जिसका प्रश्न हो केवल वही लोग खड़े हों और भगवान से जुड़ा हुआ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। बोलो। क्यों मैं महाराज जी, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और मेरे घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है। और महाराज जी, आप बोलते हो कि भोग नहीं लगता लहसुन प्याज के भोजन का। अगर मैं दूध दही या फल फ्रूट का भोग लगाऊं तो सही तो है। आप बोलते हो कि भगवान से भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब इस स्थिति में क्या करेंगे? वही तो मैं आपसे समाधान चाह रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान नहीं खाते वो हम ना खाएं। अब यदि आपके घर खाते हैं लहसुन प्याज तो आप भगवान को बिना लहसुन प्याज का, दूध दही का, कभी पूड़ी सब्जी बना दिए, कभी खीर पूड़ी बना दिए, कुछ बना के भगवान को अलग से लगा सकते हैं। महाराज जी, मैं खुद से तो नहीं बना सकती, घर में अलग से भोजन नहीं बनेगा। फिर मैं इस चीज़ में भी मुझे बहुत तो फिर ऐसा करो कि रोटी तो बनती है, तो रोटी बनती है तो दूध ले लो, थोड़ा सा शक्कर डालो, दूध शक्कर रोटी का भोग लगा दो, या दूध भात का भोग लगा दो। दही है, दही भात। अब क्या? हाँ, तीनों टाइम महाराज जी। हाँ, तीनों, जितने भी टाइम लगाओ, दूध भात का, दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, मैं आपकी पूरा तो नहीं कह सकती लेकिन मैं आपकी 80% बातें फॉलो करती हूँ महाराज जी। मैं आपको इतना चाहती हूँ महाराज जी कि सच में कोई अपने बच्चे को चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल मैया, आपका आशीर्वाद ये बना रहे। बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम कंचन है, मैं पंजाब से हूँ गुरुजी। मेरे 2 सवाल है, मतलब आशंका है मन में। जैसे कि कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गौ दान करना चाहिए हर मतलब व्यक्ति को। तो गुरुजी, अगर किसी में समर्था ना हो धन की, या वो किस प्रकार से असली गौ दान क्या होगा? मतलब
असली गाय का दान ही असली गौदान है, नकली गाय का दान ही नकली गौदान है। सर मतलब क्या कर सकते हैं उसमें का दान? तो आप देखो, गाय ले आओ घर पे, यदि सामर्थ्य है तो सेवा करो, फिर उसका दान कर देना, या गौशालाओं में गौदान कर सकते हैं। जी गुरुजी, जो आपकी सामर्थ्य हो। छोटी सी बछिया है, बछिया का भी दान कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक जो हमने मतलब तुलसी की माला धारण की हुई होती है, तो जब स्नान करते हैं तो वो जल जैसे चले जाता है सर। कोई बात नहीं, वो तुलसी सदा रखना चाहिए धारण करके गले में, उतारना नहीं है ना। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि निकुंज और बैकुंठ में क्या अंतर है? देखो, बैकुंठ में तो सदा भगवान शांत चित्त से आराम से लेटे हैं जी। पर निकुंज में जहाँ आपसे लाड़ लड़ाएं, जैसे माँ अपने बेटे के साथ खेलती है, नाचती है, हंसती है, बच्चे के साथ लुका छिपी खेलती है, तो जहाँ निकुंज में भगवान आपके साथ आपकी तरह बन के आनंद में डूबे रहें और आप उनके हर तरह से सुख का आनंद लें, हर प्रकार का दर्शन आप करें। तो मोक्ष किसका होता है, बैकुंठ जाने वाले का कि निकुंज? बैकुंठ निकुंज सब मोक्ष के बाद ही है ये सब चीजें। सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जी। असवर दीन जानकी माता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियों का वर्णन है। बहुत सिद्धियां हैं, फिर तो जो मुख्य सिद्धियां हैं वो अष्ट सिद्धि हैं। फिर देखो, अब जैसे भक्ति नवधा होती हैं, पर 9 भक्ति भले हैं, पर एक एक भक्ति के फिर अलग अलग और भेद हो जाते हैं। तो मुख्य 9 हैं, 8 हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, फिर उसके भेद होते चले गए तो बढ़ती चली गई। तो जो जीव बैकुंठ में रहता है उसके पास ये सारी सिद्धियां होती हैं या नहीं? नहीं, बैकुंठ वाले के पास भगवान की प्राप्ति है। जरूरी नहीं है कि कुछ सिद्धियां तो हैं उनके पास, पर सारी हों ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान जो सिद्धि दे के जो काम कराना जिससे चाहे वो सिद्धि दे के उससे वो काम करा ले। और जिस प्रकार इंद्र और ब्रह्मा समय समय पर बदलते रहते हैं, उस प्रकार महादेव और भगवान विष्णु भी बदलते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, पुराणों में उल्लेख है, बदलते हैं। शिव जी के पिता कौन है? शिव जी ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, भागवत जी के अनुसार यहाँ से। और सीता माँ को हरने वाला रावण पूर्व जन्म में कौन था, राजा प्रताप भानु या बैकुंठ का द्वारपाल? प्रताप भानु। गुरुजी मुझे एक समस्या है, मुझे मीट मछली अंडा खाने की आदत है, कोई उपाय बताइए कि मैं छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि ना खाऊं। क्यों खाना रहता है आपको? गुरुजी बचपन से माँ बाप खिला दिए हैं, आदत लग गया है। आदत लग गई है तो कोई बात नहीं, छूट जाएगी। अंडा क्यों खाते हो? महाराज जी मैं आज से आपको वचन देता हूँ, आज ही से ये सब बंद कर दूंगा। बंद कर दो। अपने स्वाद के लिए क्यों? अंडे से बच्चे निकलने वाला था, आपने रोक लिया, उसे खत्म कर दिया। इसलिए किसी की हत्या से हम अपना पेट क्यों भरें? यदि हमारे पास विकल्प ना होता, ऑप्शन ना होता तो हम खाते, पर हमारे पास 56 भोग का ऑप्शन है, हम क्यों किसी की हत्या करके खाएं? महाराज जी एक और बात है, जैसे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन वैराग्य में लग रहा है। अच्छा है, वैराग्य होना बहुत अच्छा है। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। विवाह हो गया आपका? नहीं। तो आप विवाह नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, पर आप वैराग्य ले लिए हो, कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो? विचार पक्का है। पक्का है, ठीक है, साधु बन जाओ मस्त। तो माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा, छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? हो जाएगा बड़ा। आपका मन है तो देख लो, आपका मन विवाह का है, विवाह कर लो। नहीं, साधु बनना है, साधु बन जाओ। विवाह करने का मेरा कोई इच्छा नहीं है।
साधु बन जाओ। और गुरु जी समाज की साधु बन के भी ईमानदारी से समाज की सेवा करना, भगवान का चिंतन। ये नहीं कि साधु बनने के बाद तुम किसी पराई बहन बेटी को ताक झांक करने लग जाओ, नहीं तो साधुओं को और बदनाम करो। ऐसा कुछ साधु बनना तो पक्के बनना, ये नहीं कि साधु बन के यदि तुमने गलत किया तो पूरा साधु समाज बर्बाद होता है, ऐसा बदनाम नहीं होता होगा। है। साधुओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। गुरु जी कोई ऐसी साधना बताइए जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। क्या देखना चाहोगे दिव्य दृष्टि से? भगवान को देखना चाहेंगे। हाँ, वो आप भजन करो, भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, संतों का संग करो, अपने आप सत्संग से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जो ईश्वर का साक्षात्कार करा देगी। और जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है। आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, जो मंत्र आपने गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। गुरु जी जो मंत्र दें उस मंत्र का ध्रुव जी की तरह जाप करिएगा। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार बेर कैथ का फल खा के भजन किया, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीने लगा 9 दिन में एक बार। खाने पे कंट्रोल, जिसका मन खाने से हट गया वही भजन कर सकता है। गुरु जी मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊं आपको? आप गुरु बन जाइए, जो कहिए मैं करूं। तो देखो मंत्र तो हम दे सकते हैं आपको जी, पर मंत्र का जाप करना, एकाग्र चित्त से भगवान में समर्पण करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे भी दिया, यदि ध्रुव जी जपते ही ना, साधना करते ही ना, त्याग तपस्या करते ही ना, तो ध्रुव जी को भी कैसे भगवान मिलते? तो घर पे करने से हो जाएगा? घर पे करो, बाहर करो, जंगल पे करो, कहीं भी रहो, शरीर कहीं भी हो, मन भगवान में हो तो कहीं भी रहना सही है, और मन भगवान में नहीं है तो कहीं भी रहो। और 108 एकादशी का व्रत करने पर क्या होता है? एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है, एकादशी करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इससे? बिल्कुल होगा। धन्यवाद। और कुछ? राधे राधे गुरु जी। जी आए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील वकील क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील है भाई, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? योग्यता? हाँ, गुरु होने का योग्यता। बोलो योग्यता। हाँ, मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। देखो, गुरु होने के लिए योग्यता यही चाहिए कि गुरु का मन भगवान से जुड़ा हो, संसार में उसका मन ना हो। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य है, वही गुरु की योग्यता है। और इस योग्यता इस धरती पे किसका पास है? बहुत संतों के पास है, जिन्होंने सब छोड़ के केवल मन भगवान में लगा रखा है। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे साधक हैं, जिनके पास सब कुछ होने पर भी सबसे मन हट करके भगवान में लगाए बैठे हैं। हम तो गुरुजी जानता है, माँ बाप को जो देखता नहीं है उसको कोई भी भगवान मिलता नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं इस धरती पे। माँ बाप भी भगवान है, माँ बाप भी भगवान है। माँ बाप का सम्मान भगवान के ही तुल्य होना चाहिए, पर माँ बाप को बनाने वाला भी तो कोई है। हाँ, तो जो माँ बाप को भी बनाने वाला है वही तो भगवान है। हम गुरु का तलाश में है, लेकिन हमें गुरु नहीं मिलता है, इसलिए मिल नहीं रहा है। LP स्कूल से ME स्कूल जा सकता है, ME स्कूल से हाई स्कूल जा सकता है, हाई स्कूल से कॉलेज जा सकता है, लेकिन कॉलेज से आके LP स्कूल में नाम नहीं लगा सकता है। कॉलेज का बाद यूनिवर्सिटी आता है। मेरा गुरु जन्मसिद्ध है। 5 साल जब उसका एज था, वो तब से दीक्षा देता है, कभी साधना नहीं किया। और मेरा गुरु बोला है, जो साधना करता है उसको, गुरु का कर्म है शिष्य को मोक्ष प्राप्ति करना। जो साधना करके सिद्धि लाभ करता है उसको वो पावर नहीं रहता है। इस बारे में क्या ख्याल है? गुरु बनाने के लिए अपना गुरूर समाप्त करना पड़ेगा। जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटता तब तक गुरु का साक्षात्कार नहीं होता। मुझे तो सृष्टा का साक्षात्कार हुआ है। किसका? इस धरती का मालिक का। हो गया? हो गया। कब हुआ था? 15 साल पहले। तो क्या मेरा माँ का रूप में, रात 11 बजे। तो आपने 15 साल पहले माँ देखी, उसके बाद माँ देखी ही नहीं? माँ देखा है, लेकिन उस दिन
इसी तरह हुआ है। रात 11 बजे हम जॉब कर रहा था, जॉब करते करते घर में एक आवाज़ हुआ, माँ आया। माँ हमको देखा, 2 मिनट समय हम भी माँ को देखा। देखते देखते माँ निकल गया। निकल जाने के बाद हम सोचा घर में दरवाजा बंद नहीं किया, तो उठा है, उठ के देखा है घर में दरवाजा बंद है। तब हमें पता चला कि ये मेरा माँ नहीं था। जब आया था तब कपड़ा नहीं पिंधा था, छाया और पेटीकोट पिंधा था, मेरा माँ नहीं। वही रूप में दर्शन हुआ है। माँ के रूप में भगवान का दर्शन हो गया है, अच्छी बात है। तो माँ बाप की खूब सेवा करो। हाँ, माँ बाप को हम भगवान मानता है। हाँ। बाकी किसी को इसी तरह का मानता नहीं है, क्योंकि आजकल आज तक हम देखा नहीं है 4 हाथ लेके कोई जन्म लिया है, 10 हाथ लेके कोई जन्म लिया है, लेकिन हमारा भगवान इसी तरह का बना हुआ है। भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम हमें मानो। भगवान ये कहते हैं कि माँ बाप का सम्मान करो और हर व्यक्ति का सम्मान करो। हर व्यक्ति को भोजन कराओ यदि सामर्थ्य है और आप भूखा है सामने वाला, सब में ईश्वर है। सबकी सेवा करो, सबका पेट भर सकते हो तो पेट भर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो। पहले माँ बाप को सेवा करके डिग्री लेना चाहिए, उसके बाद ही सारा दुनिया को सेवा करना चाहिए। माँ बाप को जो सेवा नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या सेवा करेगा। माँ बाप की भी करो, औरों की भी कर लो, ठीक है। आप माँ बाप की कर लो, किसी से माँ बाप की होती है, औरों की भी हो जाती है साथ में। और एक सवाल, हाँ, हम ब्रह्मचर्य कैसे पाल सकता है, इसका एक ब्रह्मास्त्र इस वृंदावन में हम छोड़ना चाहता हूँ। वो अस्त्र है, कोई लड़की को माँ का बहन का रूप से देखने से ब्रह्मचर्य जागता नहीं है। ब्रह्मचर्य जागाने के लिए एक ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान है नारी पुरुष को कोई शांति देता नहीं है। जो शांति देता है वो भीतर से जो मनुष्य निकल जाता है वो मनुष्य देता है। एक ज्ञान हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखते रखते। आपका विवाह हुआ कि नहीं? हाँ, विवाह हो गया। हाँ, विवाह हो गया, फिर भी हम ब्रह्मचर्य है। सही है। जो अपने पत्नी की सिवा किसी और को ना देखे वो हर पुरुष ब्रह्मचारी है, और जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी और को ना देखे गलत नजर से वो हर स्त्री ब्रह्मचारी है। सही है, ठीक है, चलो। गुरुजी, मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हूँ और मैं गया जी बिहार से आई हूँ जी, और मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे। कल सुबह 8 बजे 9 बजे सुबह। और मैं आपकी कथा बहुत डेली सुनती हूँ रोज। अब नहीं, प्रश्न नहीं। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, अभी मैंने आपसे ऊपर भी अनुरोध किया था, मैं रिफानी से सेवानिवृत्त हूँ। महाराज जी, आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ निःशुल्क, मुझे अवसर मिले। क्या कर सकते हैं आप? महाराज जी, जो मेरे शरीर से हो सकता है कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी काम से कोई परहेज नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ भोजन बांटने की सेवा करो। जो भक्तों को भोजन बढ़ता है ना, बस वो आप सेवा करो। ठीक है महाराज जी, मैं कल से आ जाऊँ? कल से आइए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। ठीक है, आप आके मेरे से मिल लेना, फिर मैं आपको। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। हाँ जी, मैं बम्बई से आई हूँ और मैं बोल रही, जैसा कोई घर में गुजर जाता, मर जाता है, ये तुलसी माला करने चाहिए नहीं करने चाहिए? सूतक जब तक है तब तक मानसिक पूजा कर लो, मानसिक जाप कर लो, सूतक के बाद माला जप। और जब बच्चा होता है तब भी ऐसे ही? तब भी ऐसे ही। और जब सफर में जैसे बम्बई से इधर आए तभी तो भी ऐसे ही? तभी ऐसे मानसिक। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था महाराज जी, रोज़ 6 दिन से रोज़ आ रहे हैं, मगर बता। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, आजकल सांसारिक और धार्मिक वस्तुओं पर भगवान के नाम अंकित किए जाते हैं, हर वस्तु पर, जैसे राधा नाम, कृष्ण नाम, हर वस्तु पे होता है। तो वैसे ही उसे अगर अपने चरण पड़ जाएं तो उसे अपराध लगता है अपन को। वैसे ही त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हर पत्थर पर राम नाम अंकित कराया था, तो जब वो वानर सेना को उसका अपराध नहीं लगा था? नहीं, राम नाम जहां अंकित किया था वहां पांव रखा ही नहीं। देखो, जैसे इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर में 2 पत्थर को मिलाना था, तो इस पत्थर का जहां ज्वाइंट था वहां नाम लिख दिया, तो दोनों जुड़ भी गए और वहां पांव भी नहीं पड़ेगा। जैसे इतना बड़ा पत्थर है तो एक तरफ जहाँ नाम लिखा है वहाँ पाँव रखने की ज़रूरत ही नहीं, तो नाम से पाँव बचाते हुए सब आगे बढ़े थे, किसी का पाँव नाम में नहीं पड़ा था। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी तो परम पिता हैं, वो तो भगवान है, मगर उनसे ऐसा कौन सा
अपराध या कर्म क्या बन गया था जिन्हें उन्हें ब्रजभूमि से वंचित रहना पड़ा? उन्होंने भगवान के ग्वालवाल और बछड़ों का अपहरण कर लिया था, ये जानने के लिए कि ये कृष्ण भगवान हैं या नहीं। सोचिए, ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाए, मुह्यन्त यत् सूरयः, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे। इसलिए भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने, फिर भी भगवान ने उन्हें माफ़ नहीं किया। जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वट में, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो फिर भी उनकी पूजा अभी भी नहीं कहीं होती? पूजा तो उनको शाप है इसलिए नहीं होती, पुष्कर में होती है। हाँ, हम पुष्कर से। महाराज जी, हम उस दिन आप कटनी गए थे, तो उस दिन हम घर जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था महाराज जी, काफ़ी चोट और आई थी। फिर उसके बाद 6 दिन से यहीं रुक गया हूँ मैं। अब महाराज जी आपके लिए कुछ उपहार लाए, दे सकते हैं आप ऊपर आकर? हाँ हाँ, ऊपर माइक लीजिए। मैं लेके चल रहा हूँ, चलो आप दे दो माइक, दो किसी को जिसका प्रश्न है। क्या लाए हो हमारे लिए? माइक लो। क्या लाए हो आप? महाराज जी हेलमेट लाए हैं महाराज जी आपके। महाराज जी, कहीं आप बाइक चलाते हो, मैंने कई बार देखा है आपको बिना उसके बैठे हुए। महाराज जी ये निकल गया है महाराज जी, तो हेलमेट पहन के प्रश्नोत्तरी करूँगा। चलो, कैसे पहनते हैं इसको, ठीक है? महाराज जी आप बाइक चलाते हैं ना, तो मैंने काफ़ी बार देखा बिना हेलमेट के चलाते हुए महाराज जी आपको, तो महाराज जी निकल गया। नहीं टूटा नहीं है, निकल गया। सही है, सही है, सही। महाराज जी आप ठीक है, चलो अच्छा है। चलो माँ बात करा दो। ये तो हम चाय पीते ही नहीं हैं जी। आप काढ़ा पीते हैं? दूध काढ़ा पियेंगे इसमें, ठीक है। शेरवंश महाराज जी, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहो। अभी बात करेंगे प्रश्नोत्तरी की बात, प्रश्नोत्तरी की बात। वहाँ देखो, फोटो ले लो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुलदेवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह हैं? नहीं सर, ये कह रहे हैं अभी कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञानवश लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। तो लड़ाई वड़ाई ना करना चाहिए, आपको करना चाहिए? नहीं सर, महाराज जी आपके भजन सुनकर धीरे धीरे घर में शांति होती है, लेकिन उस सीढ़ी के नीचे कुलदेवी हैं तो उनको अलग स्थान दे सकते हैं। सीढ़ी के नीचे कुलदेवी नहीं होनी चाहिए, घर के एक अच्छे स्थान पर भगवान का, कुलदेवी कुल देवताओं का स्थान हो। सीढ़ी के नीचे क्यों है? पुरखा लोग सीढ़ी के नीचे कह गए हैं सर, तो अब हम तो आप निकाल के अच्छी जगह रखो, बगल अलमारी में कर सकते हैं। हाँ, सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। तो सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? मतलब उन्होंने सासु ससुर आपस में लड़ते थे। उन्होंने लोग मतलब कला घर में बहुत पुराना है, घर में कला हुआ करता था। भाई कुल देवताओं को सीढ़ी के नीचे कौन दबाता है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। कुल देवता को हमारे सास ससुर सीढ़ी के नीचे स्थापना कर दिए थे, मट्टी वाले को, जो मट्टी के होते हैं। चलो, उनको कर गए। वो गलत था, वो निर्णय गलत है। सीढ़ी के नीचे कुल देवताओं को रखना गलत है। तो अब हम सोच रहे हैं कि बगल अलमारी में निकाल के ऊपर रख लो, अलमारी में बगल में कर सकते हैं। बस ऊपर। गुरुजी आपका भजन सुनकर हमारे घर में शांति होता है। हमारा बेटा बिगड़ गया था, आपका भजन सुनकर वो सुधर गया है।
आपका दर्शन करके गया है, फिर बाद में हमको भेजा है कि तुम जाओ दर्शन कराओ गुरुजी को। अब वृंदावन पहली बार आई हूँ पदयात्रा में। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए कि पूरे परिवार सहित पदयात्रा में हम आया करें। बागेश्वर धाम सरकार का आपका मिलन देखकर हमें बहुत खुशी होती है। और जब किसी साधु संत के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो बहुत दुख होती है। 8-10 दिन तक मन में पीड़ा बना रहता है गुरुजी। कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आएंगे, सबसे बात करेंगे, बैठे रहो। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान, मेरी एक पीड़ा ये है कि अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार की जा सके और बढ़ाई जा सके। सत्संग करिए, नित्य भगवान का चिंतन करिए, इसी से सब होगा। जितना हो सकता है दास करने की कोशिश करता है। सत्संग और नाम जप करिए, काम करिए, मन लगा के पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ में रहने के बाद कार्य भी संभालने होते हैं। जरूरी है वो काम करते हुए नाम जपना है, चिंतन करना है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है जी सदगुरुदेव भगवान। दास की पीड़ा ये रहती है जैसे कि अभी किसी दूसरे परम पूज्य संत महाराज को सुन लिया, कभी रील्स आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनना चाहिए। अब जैसे कि हमारे जो इष्ट भगवान हैं, आपसे दीक्षित हूँ तो श्रीमन नारायण भगवान। सही है। अभी किसी दूसरे संत भगवान को सुना, अब वहाँ राधा नाम की बहुत महिमा सुनी कि ब्रज में राधा नाम की बहुत महिमा है। राधा जी के चरणों का बंधन स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। श्रीमन नारायण में जो श्री है, वो श्री जी का मतलब क्या है? श्रीमन नारायण में श्री है तो श्री जी। वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री जी। तो राधा जी का नाम ही तो श्री जी है, तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। दास की पीड़ा यूं बढ़ जाती है कि श्रीमन नारायण के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि फिर राधा नाम में अट्रैक्शन हो जाता है। तो राधा और श्री अलग अलग हैं? नहीं, सदगुरुदेव भगवान एक ही है। फिर कृष्ण और नारायण अलग अलग हैं? नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब मैं श्रीमन नारायण बोलता हूँ तो मुझे श्रीमन नारायण बोलने में उतना आंतरिक सुख या अट्रैक्शन नहीं होता जितना श्री राधा बोलने में मिलता है। तो श्री राधा बोलने में क्या बुराई है? बोलो। फिर संत महाराज के मुख से मैंने ये सुना है कि अपने इष्ट दोष लगता है, इष्ट का नाम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे इष्ट के नाम बहुत सारे हैं। नारायण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है। हमारी श्री मतलब लक्ष्मी का नाम राधा है, राधा जी का नाम लक्ष्मी है। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। अब ऐसा है कि सनातन में इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। सोचिए, लक्ष्मी और राधा में आप लोग भेद कर लेते हैं, नारायण और कृष्ण में आप लोग भेद कर लेते हैं, जबकि भेद तनिक। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। और राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या थी? महालक्ष्मी। तो फिर तो लक्ष्मी नारायण बोलने में और राधा कृष्ण बोलने में अंतर कहाँ है? दास अज्ञानी या जन्म जन्म से इन कोट मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान, अब आपके चरणों का आशीष प्राप्त हुआ है तो उतना एकदम तन्मयता नहीं आती, चूंकि हम नए साधक के रूप में धीरे धीरे पग कदम बढ़ा रहे हैं। अब दास अगर अपनी पीड़ा आपसे शेयर ना करे तो किससे करेगा? सही है। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन भेद ना समझो लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण। प्रभु दास भेद नहीं समझता, लेकिन जब किसी संत बिना भेद के नाम जपो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संत महाराज कहते हैं कि इष्ट दोष लगेगा तो दास घबरा जाता है। जब राधा जी की महिमा सुनोगे तो राधा राधा जपने का जी करेगा। जी प्रभु। जब राम जी की महिमा सुनोगे तो राम राम जपने का जी करेगा। इसीलिए दास ने सबसे प्रथम आपसे, जब शंकर जी की महिमा सुनोगे तो शिव शिव जपने का जी करेगा। भगवान तो भाई कोई भी तो छोटा नाम नहीं है भगवान। इसीलिए दास ने बड़ा छोट कहत अपराध हो। सबसे पहले आपके सम्मुख यही रखा था कि मैं अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार बढ़ा सकूं। देखो, तन्मयता तो बढ़ ही जाएगी। पहले तो ये भेद हटा दो। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए कभी? जी प्रभु, दास कभी कभी कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम कृष्ण है, एक नाम पुंडरीकाक्ष है, जी प्रभु, एक नाम राम है, एक नाम हरि है, एक नाम विष्णु है, एक नाम नारायण है। अब देख, जैसे कुछ लोग कहते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कुछ कहते हैं जय द्वारिकाधीश जय द्वारिका। आप महाराष्ट्र जाओ तो लोग कहेंगे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो बताओ, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी,
क्या ये अलग अलग हैं? नहीं भगवान। फिर यदि आपके चश्मे से देखा जाए तो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर इससे तो सनातन की व्यवस्था भंग हो जाएगी। सीता जी सीता होने से पहले क्या है? महालक्ष्मी, लक्ष्मी है। और राम होने से पहले क्या है? नारायण भगवान। तो मूल में कौन है? श्रीमन नारायण। मूल में ही श्रीमन नारायण है। वह नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन जाते हैं, राजा बलि के लिए वामन बन जाते हैं। जब भक्तों पर संकट आया त्रेता में तो राम बन गए, और जहाँ जहाँ नारायण होंगे वहाँ उनकी शक्ति जाएगी। तो जब राम बन के आए तो उनकी शक्ति सीता बन के आ गई, जब कृष्ण बनने के आए तो उनकी शक्ति राधा बन के आ गई। मूल में वो लक्ष्मी है, अब वो फिर बाद में उनका एक नाम राधा है। राधा जी के सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना तो उनके सहस्त्र नाम एक नाम लक्ष्मी है। तो दास यदि माता माता श्री श्री पुकारना शुरू कर दे तो पिता अपने आप कृपा कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जी भगवान। इसलिए आप राधा राधा जपो, जपने में दिक्कत नहीं है। आप राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपो, इसमें बिल्कुल तनिक भी सीताराम सीताराम कोई संकोच नहीं, कोई भेद नहीं। बस पीड़ा ये थी कि हमें इष्ट दोस्त तो प्राप्त ना हो जाए। इष्ट राधा ही तो हमारी इष्ट है। हमारी श्री संप्रदाय में मूल शक्ति ही राधा है। जी भगवान। श्री, इसका नाम क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में क्या है? श्री। तो श्री क्या है? राधा। हमारी तो संप्रदाय ही राधा जी से स्टार्ट है। पर दास ने आपके मुख से जब भी सुना तो यही सुना कि हमें चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। हम लोग ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग तनिक भेद नहीं मानते ना। श्रीमन नारायण में सीता, हम जहाँ भी श्रीमन नारायण बोलते हैं वहाँ ये जरूर मेंशन करते हैं कि श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक ही है। हमें ये सब इसलिए बार बार मेंशन करना पड़ता है कि आप कहीं भेद ना समझ लो। तीनों का मतलब सीताराम बोलो, सीताराम 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 सीताराम, श्रीमन नारायण राधा कृष्ण राधे कृष्ण, इनमें कोई भी अंतर नहीं। अब जो जी करे अच्छा है। सारे नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी भगवान। बहुत नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। दास के साथ दासी, शरीर की धर्मपत्नी, बच्चे साथ आए हुए हैं। भगवान अपनी कृपा प्रदान करें, खुश रहे, जिससे कि हम लोग अपने इष्ट में तन्मयता ला सकें। बिल्कुल सुखी रहे। बेटा पीछे ले जाओ। जय जय श्रीमन नारायण। पीले भैया हैं। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, दास को आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मेरे मन में एक संशय है कि जब माता वेदवती रावण को श्राप दी थी कि बिना अपने मन से जब किसी भी नारी को स्पर्श करोगे तो तुम सर्वनाश हो जाओगे। सही है। तो माता सीता को फिर वो क्यों जबरदस्ती अपहरण करके ले गया था? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। सबको पता है कि शराब पीना गलत है, फिर भी तो पी रहे हैं। जी। सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी तो बोल रहे हैं। ऐसे रावण को भी पता था कि इससे विनाश होगा पराई नारी के चक्कर में, फिर भी क्या करें। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रावण का भी विवेक समाप्त हो गया, गलती कर ली, सर्वनाश हो गया। अच्छा, जानते बिना गलती के ये सर्वनाश कैसे होगा किसी का भी। जी। और दूसरा सवाल है गुरु जी कि मैं गांव से हूँ, अभी भी मेरे गांव में लगभग आज के 30 साल 40 साल पहले वाला जो करीब 60% अभी हमारे गांव में लागू है। लकड़ी पर खाना बनाना वगैरह वगैरह बहुत से सारी चीज़ें। तो हमारे गांव में लगभग 60% हर घर में गौ माता जरूर रहती है। आपके गांव में गौ माता जी है? जी 60% रहती है हमारे घर घर में, लगभग 60%। तो आपके गांव को हम प्रणाम करते हैं यहीं से। जी जी। तो ऐसा होता है कि गौ माता तो हैं, लेकिन घर में जितने भी खाने खा के जो जूठा वगैरह बचता है ना, वो सब गौ माता को दे दिया जाता है। तो ठीक है। तो जूठन खिलाना चाहिए गुरु जी। भाई बच्चे का जूठा माँ खाती है कि नहीं? जी जी। कोई दोष है? नहीं तो वही। फिर गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरा। अब ऐसे तो मैं रोटी सुबह शाम गाय को खिलाता हूँ। पहली रोटी गाय की दो, वो शुद्ध है, पर देता पहली रोटी देने के बाद भी यदि घर में कुछ बचता है तो फेंकने से अच्छा क्या करोगे फिर?
यदि गाय को नहीं दोगे तो फेंकोगे, नहीं, तो अन्न फेंकने का अपराध ना हो, वो अन्न गाय के पेट में जाए जी। हाँ? तो वही जूठा का संशय था। नहीं, लास्ट झूठा में नहीं है, गुरुजी ठीक है, गाय माँ है जी, और हम उसे जब घर में रखते हैं तो माँ के भाव से ही रखते हैं जी जी, और माँ जूठा खाती है बच्चे का जी। लास्ट में एक 2 लाइन का भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। 7वें दिन आप ये भजन को गाइएगा ना, बहुत सेट करेगा सुदामा चरित्र पर। हाँ सुनाओ फिर। हाँ कि जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है, जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना चप्पल है ना जूता है, ना चप्पल है ना जूता है, वो तो नंगे पाँव आया है, तेरा यार सुदामा आया है, वो तो नंगे पाँव आया है, तेरा यार सुदामा आया है। ना घोड़ा है ना गाड़ी है, ना घोड़ा है ना गाड़ी है, वो तो पैदल चल कर आया है, तेरा यार सुदामा आया है, जा कह दे मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना माखन है ना मिसरी है, ना माखन है ना मिसरी है, वो तो कच्चा चावल लाया है, वो तो कच्चा चावल लाया है, तेरा यार सुदामा आया है। ना पगड़ी है ना जामा है, ना पगड़ी है ना जामा है, वो तो फटी धोती में आया है, वो तो फटी धोती में आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप गाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। जरूर गाएंगे, जरूर। ऐसा है गुरुजी की एक अंतिम प्रश्न है कि मैं गुरुजी आपसे तो 2021 से गुरु दीक्षा लिया हूँ, गुरु मंत्र लिया हूँ, तब से लगभग सभी नियमों का आपका फॉलो करता हूँ मैं, सारे चीज़ों का जी। कुछ होगा जो नहीं, जैसे कि लहसुन वगैरह कुछ नहीं छोड़ पाता हूँ, बाकी सारी चीज़ छोड़ दिया हूँ एकदम। ऐसा है गुरुजी कि मेरे यहाँ दशहरा के कुछ दिन पहले मेरी बड़ी भाभी डेथ कर गई थी गुरुजी। तो दशहरा के मतलब 10-15 दिन पहले, तो दशहरा लास्ट होते होते तक मेरे यहाँ सूतक लगा, 13-14 दिन का होता है सूतक, वही मैं माना। और बाकी 14 दिन का सूतक तो नहीं होता। 13 दिन का गुरुजी, आपसे मैं सुना हूँ 13 दिन का। 13 दिन का सूतक नहीं होता जी, अधिक से अधिक 10 दिन का। 10 दिन का ना, बताइए। मैं फिर भी 13 दिन तक 14 दिन तक माना। 13 दिन तो 13वीं हो जाती है, और 13वीं तब होती है जब शुद्धि हो जाती है जी। अब ऐसे भी मैं आपसे पहले ही प्रश्न कर चुका हूँ कि मेरे गांव में एक दुर्गा माँ का मंदिर है, अभी तक पुजारी नियुक्त नहीं हुए हैं, मैं ही पुजारी के तौर पर उस मंदिर में सारा कार्य करता हूँ, बिल्कुल पुजारी ही के तौर पर। आरती लगाना, भोग लगाना, सुबह संध्या सारी चीज़ करता हूँ। तो मुझे लोग कहते भी हैं कि बड़काई बन गया, ये वो फलान ढेकान आल जाल बड़का है, पूजा करो। तो हम तो कराते भी हैं गुरुजी। तो इसी समय में जब डेथ की हमारी बड़ी भाभी, हमारी अपनी सगी बड़ी भाभी, तो हम 14 दिन के बाद फिर अपना मंदिर जाना शुरू कर दिए, पूजा आरती करना शुरू कर दिए। तो पड़ोसी मेरे बड़े भाई, मेरे मंझले भाई, 4 भाई हम हैं, सारे लोग मतलब हमसे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मैंने इधर उधर से आवाज़ आना शुरू हो गया कि बताओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत तरह का नाम सना आना शुरू हो गया गुरुजी। तो मैं क्या बोला, क्या करूं इसमें, हमको बहुत तरह के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान की पूजा करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के मंदिर जाओ, क्या दिक्कत है? मैं का नाम था ना कि हम लोग के यहाँ कहते हैं कि ना कि होली जब तक बीतेगा नहीं, साल सम्मत बोलते हैं देहात में, साल सम्मत हम लोग के यहाँ, कि साल सम्मत जब तक नहीं गिरेगा ना तब तक दीपक जलाने लायक नहीं रहेगा है तू, किसी के मरने के बाद। हाँ, जब हाँ मरने के बाद, मरने के बाद। यही तो सब अपवाह है, यही अपवाद है जी। ये मनमाना आचरण है। कोई मर गया तो वो तो मर ही गया
जी। इस समय भगवान की पूजा क्यों छोड़े? क्यों छोड़नी? मैं भी यही कहता हूं। छोड़ना है तो निंदा, चुगली, छल, कपट, बुराइयां छोड़ो, सारी चीज। भगवान की पूजा भक्ति क्यों छोड़ना? जी। वैसे भी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं और ये बहाने और मिल गए। भाई कोई ना कोई तो मरेगा ही कभी, और 1 साल तक नहीं करेगा तो वो अभ्यास खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल भी नहीं करेगा, तो उसके मरने से तो उसे और नरक जाना पड़ेगा कि तेरे कारण घर की पूजा पाठ और छूट गई। और छूट गई। मैं एकदम बिल्कुल उन लोग को मानता नहीं हूँ। मतलब बड़े भाई, छोटे कोई बात मझले नहीं, भाई, अब आप करो मन सारे लगा के। चीज। अब सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। पत्नी है, 2 शब्द बात करेगी थोड़ा सा। हाँ, गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हो। गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना, मैं पापी हूँ गुरुवर चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। गुरुजी एक प्रश्न है, एक प्रश्न है गुरुजी। बताओ। कि जब भरत ने अयोध्या प्रभु श्री राम से मिलने गए थे, उस समय तो सब कोई गए थे, तो अयोध्या में कौन थे गुरुजी उस समय? सब सुना पड़ गए होगा, कौन थे उस समय? कब? जब राम जी वनवास गए, चित्रकूट में मिलने गए थे तो भरत। हाँ हाँ, देखो सारे लोग चले गए तो अब अयोध्या जी में कौन बचा, आप ऐसा पूछ रही हैं। हाँ। तो भरत जी जाने से पहले कुछ लोगों को अयोध्या की सेवा और सुरक्षा में नियुक्त किया, और नियुक्त करके फिर भरत जी चित्रकूट गए थे। जी, लिखा है रामचरितमानस में। जी। कुछ लोगों को नियुक्त किया, फिर गए। जी जी। थोड़ा सा राधे राधे गुरुजी। लाला के आँख लिकान गया, कहीं लग जाएगा या क्या? लाला के कृष्ण लाला के आँख लिकान गया, लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अपने गुरु माँ से मिलना है गुरुजी। मिल लीजिएगा, खुश रहिए। गुरु महाराज। हाँ राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एलियन धरैला। हैं? का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एलियन दैला। तो काहे दैला? वो कहल जे हम पढ़बै ही हैं, आ कहूँ नहीं पढ़ै है। तो कितना बड़ा बा? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पढ़बो तोरे गुरु महाराज हियां। तो गुरु महाराज की खोपड़ी में बैठी वो पढ़ी का? हाँ ये कहूँ ना पढ़ी तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम ही पढ़ो। बात कराओ तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरु जी। कहाँ पढ़ल बा? कुछ नहीं। कछु ना पढ़ल बा? नहीं। कहाँ पढ़ल बा? यहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ काहे नहीं पढ़ा? ऐसा ही। कैसे ही? वहाँ पढ़ा, वहाँ नहीं ना लागे ना? वहाँ नहीं चल रहा है ऐसा पढ़ाई। कैसे पढ़े बा? माने जैसे मन तैसा ही पढ़ाता है वहाँ। तो कौन से स्कूल बा? हाई स्कूल। कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। 8। अच्छा, तो अच्छे ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाई ला? नहीं सुन रहे हैं वो सब। अरे बहरे बा का? टीचर बहरे नहीं हैं? मास्टर जी बहरे हैं, नहीं सुन रहे हैं? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। ठीक बोलिए। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज। हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। का कूट करत बानी? कूट बालू बहुत कूट करे जे देखे छ तो और गुरु महाराज केना रख ले छथुन। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हां से धान कूट बा? बोला धान तब अहाँ जे कहियो। का कूट बा? धान कूट बा? का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? जे कहियो। अरे कछु कहिला मेरी माँ। हाँ बच्चा के कोनो पैसे गुरु महाराज यहाँ रख लियो। हाँ रख ले, अब पर पढ़े तो पढ़े ही ना है। गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छियै। नहीं सुने? ना सुनाई पड़ रही? कम सुनै छियै। ले मैया आई तो तब आई जब बहरी है गई हैं। बोला राधे राधे। राधे राधे। सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। चलो हमरा उन्हें जा देबे बउआ। गुरुजी हाँ, राधे राधे जी।
गुरुजी आपके में कथा सुन सुन के मैं यहाँ पे भंडारी जी बन गए। आप भंडारी है गई? जी हम दोनों बिहारी जी के पास रहती हूँ, अनुपति आश्रम है हमारे आश्रम की नाम है। तो भंडारी हो गए? जी हम दोनों रसोई घर में खाना बनाती हूँ, वाह। प्रसाद। आपके मैं कथा सुनती हूँ 2 साल से। कितने लोगों का भोजन बनाते हैं? हम 200 तक बनाते हैं, लास्ट हमारे है 300 तक गुरुजी। तो कितना पैसा मिलता है? गुरुजी हमारे दोनों आदमी के 25 है, खाना पीना सब है और हमारे बच्चे को पढ़ाते भी है वो 25,000। जी हम दोनों मिलके बनाती हूँ गुरुजी। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हो? गुरुजी हाँ सारे बना लेती हूँ मैं, सारे खाना। अच्छा। सारे प्रसाद बना लेती हूँ गुरुजी। मैं आपकी कथा सुन सुन के बनाए, हिसार से मैं सुनती हूँ गुरुजी आपकी कथा। अब देखिए मैं बहुत कष्ट होता था हिसार में, जब मैं आपकी कथा सुनने लगी तो हम मीट मछली सब छोड़ दिए, बहुत खाती थी पहले। चलो अच्छा, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे गुरु जी। मेरी माँ है, ये बहुत गुस्सा करती है। कहाँ? ये है, इनसे बात कर लीजिए। और मतलब पूजा में तो बहुत ध्यान लगाती है, 1-2 घंटे हो जाता है, लेकिन गुस्सा बहुत करती है। बात कराओ अली से। राधे राधे गुरुजी। जी गुस्सा नहीं करते हैं गुरुजी, झूठ बोल रही है। वैसे ही बात करती है तो गुस्सा आ जाता है। तो ये ऐसी बात करती है कि आपको गुस्सा आ जाए? हाँ, कहते हैं करती है, कहते हैं कोई करती है दूसरा। कौन है ये आपकी? लड़की है हमारी। तो जल्दी ब्याह करके विदा करो। हाँ, फिर गुस्सा नहीं चढ़ाया करेगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। विदा करो फिर नहीं गुस्सा चढ़ाएगी। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये खुद ही गुस्सा करती है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं होता है, तो हमें खुद ही पीछे हट जाना होता है कि मेरी माँ है, गुस्सा है, शांति रहो, यही ठीक है। तो आप पीछे हट जाया करो, रोज काहे खड़ी रहती हो? मैं रोज ही हट जाती हूँ गुरुजी, तो रोज ही गुस्सा करती है। माँ आपको सिखा रही है कि जैसे यहाँ पीछे हट रही हो, ऐसे ससुराल में भी एक कदम पीछे हटना सीख लो, तो गृहस्थी चल जाएगी। ये मैसेज है माँ का, ये माँ की शिक्षा है आपके लिए। अभी से ही सिखा रही है कि पीछे हट जाओ। हाँ, पीछे हट जाओगे तो बच जाओगे। जी ठीक है गुरु जी। आपकी माँ बहुत समझदार है, इसका मतलब। जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी हम ये कह रहे हैं यहाँ तो बहुत भक्ति का माहौल है, जब घर जाएंगे तो जाप में उतना मन नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? घर जाके भी सत्संग करना, कथाएं टीवी पे आती हैं सुनना। हाँ वहाँ पे कम मन लगता है, और आपकी सेवाएं देखी बड़ा मन खुश हुआ। हम 4 साल से आपको सुन रहे हैं। खुश रहिए। अब सबसे बताएंगे जाके। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। यहाँ भी ले आना माइक बेटा। हाँ बोलो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया हूँ। बोलो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ गुरुजी। मैं पिछले 8 महीने से दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और गुरुजी मैं अपने बहन की शादी 10 दिन में मेरी बहन की शादी है गुरुजी। मैंने ओवर टाइम कर करके मैंने 2,25,000 रुपये जमा किए हैं गुरुजी। गुरुजी अभी शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया हूँ गुरुजी। तो आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को और जिनसे शादी हो रही यहाँ ले आना, हम पूरी सेवा करेंगे आपकी, पूरा विवाह फ्री करा देंगे आपका। सारा खर्चा ये दास करेगा निरुद्ध। गुरुजी वो आने में असमर्थ होंगी, क्योंकि गुरुजी ससुराल वाले नहीं मानेंगे यहाँ आने को। समझाओ उनको, यहाँ धाम से विवाह करें। देखो वो बेटियों का विवाह का सामान वो रखा है, देखो 3 बेटियों का कल यहाँ विवाह है, आपकी बहन का भी विवाह कराएंगे। गुरुजी हम बड़ी आस लेके आपके पास आए हैं। हम कल, मेरी सुबह की कल की ट्रेन है पटना की, वहाँ से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अगर पैसे के इंतजाम नहीं हुए ना गुरुजी, मैं गांव जाके कुछ भी कर लूँगा। कोई बात नहीं, आप ले आना और ले आके फिर उनको सुव्यवस्थित उनको समझाओ, बात कराओ, और सबको यहीं ला के खूब बढ़िया विवाह कराएंगे। ठीक है? ठीक है गुरुजी। खुश रहो। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं एक चीज का उत्तर लेना चाहती हूँ, बस मैं खाली उत्तर देने आई हो? नहीं, पूछने आई हूँ। बोलो क्या है मेरी माँ? मेरा घर मंदिर था जो टूट गया, मेरे बच्चे खतरे में, बस इसी धर्म के लिए। तो कहाँ चला गया मंदिर? कर नहीं पा रही। कहाँ चला? तोड़ दिया, 2 साल हो गए। किसने तोड़ा? कुछ हिंदू ने, मुसलमानों ने तोड़ दिया। 2 साल हो गए, मैं बाहर पड़ी हूँ कतई। आपका घर तोड़ दिया? मंदिर तोड़ दिया, 70 साल पुराना घर भी था उसमें।
तो मंदिर तोड़ा कि घर तोड़ा? मेरी बेटी खतरे में, वो अपनी जगह भी नहीं बता रही कहाँ वो। तो किससे खतरा है? जिनने घर तोड़ा। किसने तोड़ा? मुसलमान ने तोड़ा था। तो आपका घर कहाँ है? दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ? ये सेवानगर। सेवानगर में कहाँ? ये कोटला मुबारकपुर के पास है। कोटला के पास। तो आपका घर तोड़ दिया मुसलमानों ने, क्यों तोड़ दिया? यूँ करे सरकारी कॉलोनी हमारा, तोड़ दिया। तो भाई यदि सरकारी कॉलोनी है तो सरकार तोड़ेगी, मुसलमान क्यों तोड़ रहे हैं? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो आपका ही घर टूट, वहाँ और भी कोई पे भी दबाव दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, वहाँ मुसलमान ज्यादा हैं? मुसलमान है, जो जिनने ठेका ले रखा वो मुसलमान थे वो। अच्छा, तो आपका घर तोड़ के वहाँ कॉलोनी बना रहे हैं? हाँ जी, पर मेरी बेटी जन कहाँ, दोनों बेटी बेटा, मेरे एक बेटा दो बेटी है। तो मुसलमान पता भी नहीं दे, ने धमकी दे रखी है उन्हें। किसने धमकी दी है? जिनने तोड़ा मंदिर। मंदिर भी तोड़ दिया? वो मुझे पता भी नहीं दे रहा कहाँ वो। आपकी बेटी कहाँ पता नहीं है? नहीं पता, बस ये तरह पता दिल्ली में, वैसे तो और कुछ नहीं पता। मैंने लड़का देखा था, लड़की के लिए लड़का भी मार दिया वो। लड़का को मार डाला? हाँ, जो लड़का देख रखा था लड़की के लिए। उसको किसने मार डाला? एक्सीडेंट करके मार दिया उन्हीं लोगों ने, मुसलमानों ने। तो पुलिस को नहीं गई कंप्लेंट करने आप? मैंने वहाँ दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने कंप्लेंट दी थी। तो कंप्लेंट तो उसने कुछ नहीं किया। भाई पुलिस को करना चाहिए। देखो जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहाँ से हिंदू ऐसे खदेड़े जा रहे हैं। गुरुजी मेरी ये दिल्ली की हालत है तो भारत में और कहाँ की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम पे देख लो। 29 तारीख जहाँ जहाँ हिंदू कम पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ ऐसे खदेड़े जाएंगे हिंदू। उसका एक एग्जाम्पल ये है। 29 नवंबर को 2023 को तोड़ा था, 23 तारीख, ये 23 तारीख अब इनका घर टूट गया, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही 2 साल। ऐसे एक दिन आपका भी घर टूटेगा, कौन सुनेगा? गुरुजी बस मैं इतना चाहती, मेरी बेटी बच जा बस। तो आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी पता नहीं दे रही मुझे, कहीं भी उन्हें धमकी तो आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की कि मेरी बेटी गुम है? वहाँ पहली दे रखी कंप्लेंट मैंने उसको। तो पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है बेटी की? कुछ भी नहीं है, वो डर के मारे मुझे बता भी नहीं कहाँ वो। तो आपका परिवार, आपका समाज कोई साथ नहीं दे रहा है? बोलो। वहाँ तो कॉलोनी टूट गई, कॉलोनी के लोग चले गए जो थे मेरे लोग। अच्छा पूरी कॉलोनी टूट गई है? पूरी कॉलोनी टूटी है, केवल आपका घर टूटा है? पहला जो घर था वो भी छीन लिया, 2 घर थे मेरे दिल्ली में। नहीं पहले ये बताओ कि आपकी कॉलोनी में सारे घर टूटे हैं कि केवल आपका घर टूटा है? मंदिर था मेरा, घर भी टूटे थे, सरकार क्वार्टर भी टूटे थे सबके। क्यों टूटे? मेरा जो मंदिर था वो उसमें आ रहा था, उसमें हुआ क्या बोलते हैं उसको, वो जिसमें टूटते नहीं है। टूटता नहीं मतलब आपका घर? नहीं, खादर में नहीं था बेटा। लीगल था, खादर में नहीं था, फिर भी आपका घर तोड़ दिया। चलो घर टूटा वो अलग विषय है, पर बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी दिल्ली में ये, पर वो डर के मारे जो ने धमकी दे रखी, वो एड्रेस नहीं दे रही मुझे। भाई घर टूटा चलो अलग विषय है, पर बेटी पे क्यों आँच आई ये बताओ? मैं अपने माई के गई थी, सामान को लेकर 2 ट्रक सामान था। बिल्कुल आप चिंता ना करिए, मैं दिल्ली की पुलिस से प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत इनकी बेटी को सुरक्षा दी जाए और जिनसे खतरा है उन्हें दंड दिया जाए। और यदि इनका घर सही था तो क्यों तोड़ा गया? गुरुजी एक बात बोलो। गुरुजी मेरी एक इच्छा है, बस मौत गुरु के दर्शन है, जब बस मैं शरीर त्याग दूँ, मुझे नहीं चाहिए संसार है। पति कहाँ आपके? पति पति भी मार दिया, 13-14 साल हो गए। किसने मार दिया? बाहर ले जाकर मार दिया, वो जन क्या कर दिया उसको मुझे नहीं पता। वो पति बेटा कहाँ आपका? जिंदा गया था, मुझे नहीं पता, तक पता नहीं कहाँ गया। बेटा कहाँ? बेटा बेटियों के साथ है। अच्छा बेटा बेटी अभी एक साथ हैं और वो एड्रेस नहीं दे रहे मुझे, एड्रेस नहीं आप जल्दी से पुलिस कंप्लेंट करो। 2 साल हो गए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ठाकुर जी रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। चिंता ना करो, आपको जल्दी से न्याय मिलेगा। मैं बस इतना चाहती नहीं, बहुत सारे गुरु के दर्शन हो जाए, मैं अपना शरीर त्याग दूँ, मुझे जरूरत नहीं आती। नहीं मैया आप जरूरत है, अभी आपको अपनी बेटी को खूब बढ़िया से उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपकी बेटी में पढ़ी लिखी, एक ने BA कर रखी है, एक ने MA कर रखी है,
बेटा चिंता ना करो, बहुत जल्दी आपकी ये बात सब तक पहुंचेगी और आपको न्याय जल्दी मिलेगा, चिंता ना करो। जहाँ जाते भाई पंचायत कर लेते हो, नहीं करने दे रहे। चिंता ना करो, आपकी सुनवाई होगी। जनता, पुलिस नहीं सुन रही है, आपको न्याय जनता से मिलेगा और जनार्दन भगवान से मिलेगा, चिंता ना करिए, मिलेगा जरूर, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। हेलो जी, राधे राधे गुरु जी। जी, जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। जय ना, मैं आपका हिसार से ही कथा सुनता था जी। मैं सीधा वृंदावन में आप ही का दोबारा आया हूँ, आप ही तैसे तैसे करते बोले थे कथा में, वैसे से मैं करता था जी। बोलो। आपका धन्यवाद जी, खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रवेश पांडे छत्तीसगढ़ से। आपकी आके व्यवस्था देखा गुरुजी और माताओं से मिला मैं, दिल प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं जुगल किशोर नगरी पन्ना धाम से शादना पटेल जी। आपके आज ऊपर वृद्ध माताओं से मिली और आपकी सेवा देखकर दिल बहुत प्रसन्न हुआ गुरुजी। गुरुजी मैं भी बहुत सेवा करती हूँ ईश्वर की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणों से हमारा घर नहीं बन पा रहा है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा घर नहीं बन पा रहा गुरुजी? आप ऐसा करिए कि आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है, पेड़ वृक्ष जी, उस वृक्ष में एक घड़ा को टेढ़ा करके लटका दीजिएगा। घड़ा को? घड़ा जी, टेढ़ा करके जी। फिर उस घड़े में ना चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी जी, और जब आपके द्वारा चिड़िया को घर मिलेगा तो भगवान के द्वारा आपको भी घर मिल जाएगा जी। राधे राधे गुरुजी। घर देने से घर की प्राप्ति होती है जी। तो चिड़िया के लिए घोंसला दीजिए, जगह दीजिए जहाँ चिड़िया घोंसला बनाए। जैसे कुछ लोग घर बनवाते हैं ना और उनके घर में चिड़ियाएं घोंसला बना लेती हैं, तो कुछ लोग उनके घोंसले हटा देते हैं। नहीं करना चाहिए। आपके घर में केवल आपके रहने का अधिकार नहीं है, ईश्वर ने आपको यदि इस धरती पर स्थान दिया है तो उस घर में यदि कोई चिड़िया, कोई चींटी रह रही है तो आप भी रहिए और उसे भी सुखपूर्वक रहने दीजिए, क्योंकि ये घर केवल आपका नहीं है, प्रकृति में है तो परमात्मा का और जीव जंतुओं का भी उसमें पूरा पूरा अधिकार, जिसमें मुख्य चिड़िया है। क्या? ठीक है जी। महाराज जी एक सवाल और है जी। यहाँ पर मैंने देखा, वृंदावन में दूसरी बार आई हूँ, बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने हाथ में लड्डू गोपाल लेकर पूरे शहर में घूमते हुए देखा है। क्या यह उचित है सरकार? यदि सही ढंग से सेवा पूजा है, भाव है तो सही है। यदि गलत तरीके से अपवित्र भाव से रख रहे हैं, अपवित्र रह के भी उनको छू रहे हैं तो वो गलत है। सरकार जी मुझे लगता है कुछ लोग शो अप करते हैं, पूरा रील बनाने के चक्कर में भगवान को पूरा गलियों गलियों में लेकर घुमा रहे हैं। तो ये देखकर थोड़ा सा मन दुखी हुआ कि भगवान को भगवान के स्थान पे रहने दें। सही है। ऐसे पूरे शहर में घुमा रहे हैं, गंदगी है, कई लोग कई अवस्थाओं में भी हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, आपकी भावना सही है। सरकार जी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं सहारनपुर से आई हूँ, मेरा नाम सुषमा है और मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी की बहुत सालों से तमन्ना सी कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। वृंदावन आपके आशीर्वाद से हम परसों यहाँ वृंदावन में आए हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती है और आपसे बात अभी मिलेंगे, ऊपर जिनको मिलना है अभी मिलेंगे। बात कर लो। बात कर रही हूँ, बात ही बोलो भैया। गुरुजी नमस्कार जी। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि अगर जो हम अपने बच्चों पितरों के नाम से पोथी पाठ बिठाएं तो कैसे करना है? हाँ तो बिठा लो पोथी पाठ। बच्चे ही करेंगे या हमें करना पड़ेगा? कोई भी कर सकता है, संकल्प से होता है वो, कोई भी कर लेगा। और हमारे यहाँ गुरुजी कान्हा जी 2 हैं। सही है। तो उनके लिए उन्हें नहलाते धुलाते 2 लोगों हाँ, को ही हैं। एक कृष्ण एक बलराम के भाव से दोनों रखो। जी जी जी। और राधे राधे गुरुजी, हम आपके बहुत पुराने। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बचपन से ही पूजा करता हूँ। मेरी एक नौकरी लगी एसएसबी में सिपाही पद पर, और मैं उसके बाद में से प्रमोशन के लिए मैं कितना भी एग्ज़ाम दिया, और लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जा रहा था, लेकिन मेरिट से मैं छट जा रहा हूँ। लगभग 20-22 एग्ज़ाम दे दिया
और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मैं सिपाही के पद पे आज भी हूँ और मेरा एज ख़त्म हो गया है और मैं पूजा पाठ बचपन से आज तक लगातार करता आ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा ऊंचे पद पर? आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भगवान शायद आपको उस पद से भी कोई बड़ा बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी आप इसी बिजनेस कर सकते हैं जी, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं हो पा रही है गुरुजी। अभी कितना कमाते हो? अभी तो 60,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो 60,000 कमाने वाला कम है क्या? तो पूरे परिवार को चलाने के साथ साथ नहीं, जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी परिवार चला रहा है जी। जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी परिवार चला रहा है और 60,000 कमा रहा है वो भी कमा रहा है और जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ कम है, उसकी भी कमी है। और जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा उसके भी कुछ कमियां हैं। तो पूरा तो भगवान ही पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप हम करोड़ों कमा के भी पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए जितना है संतुष्ट रहो। प्रश्न यही था गुरुजी कि आखिर मैं बचपन से पूजा पाठ कर रहा था तो मेरा ऊंचे पदों पे सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं? मैं पूजा पाठ यार करके ही जितना जाता हो गया था। उसमें संतुष्ट नहीं हो। 60,000 मिल रहा उसमें संतुष्ट नहीं हो। तुम तो हो सकता तुम 10,000 के भी लायक नहीं थे, लेकिन भगवान 60 दिला रहे हैं उसमें संतुष्टि हो और धन्यवाद ईश्वर का हो। ये मत सोचो कि बड़ा, आप देखो बड़े की इच्छाएं, आप कल और बड़े हो जाते ना तो और बड़े पद की इच्छा हो जाती, उस बड़ेपन से और बड़ेपन की